बचपन से हम सुनते आए हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। तो शेर में ऐसी क्या खूबियां हो गई कि शेर जंगल का राजा हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन है लंबाई में, तो आप बोलेंगे जिराफ है। बॉडी मास बॉडी वेट के हिसाब से पूछूं तो आप कहेंगे एलिफेंट, हाथी है। अब मैं पूछूं जंगल में सबसे फुर्तीला जानवर कौन है, सबसे तेज कौन भाग सकता है, तो आपकी जबान से यही की बात निकलेगी, चीता। जहां तक चालाकी की बात आती है तो आप सबको मालूम है कि लोमड़ी, फॉक्स सबसे ज्यादा चालाक जानवर होते हैं जंगल में। तो क्या ये सारी खूबियां शेर के अंदर हैं, जिसको जंगल का राजा माना हुआ है, जो जंगल का राजा है उसके अंदर ये खूबियां है? उसके अंदर ये खूबी नहीं है। ना वो सबसे बड़ा जानवर है, ना वो तेज जानवर है, ना चालाक जानवर है। तो वो जंगल का राजा क्यों है? अभी जंगल के राजा से पूछिएंगे आप कि भाई तेरे अंदर क्या खूबियां हैं, तुझे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, या मैं क्यों तुझे जंगल का राजा मान लूं, तो वो फौरन बोलेगा मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि मैं जंगल का राजा हूं और आप मुझे राजा मानोगे। ये उसके एटीट्यूड की बात है। इन तमाम चर खूबियां ना होने के बाद भी वो इतने कॉन्फिडेंस से जंगल में राज कर रहा है और जंगल के सारे जानवर उसको राजा मानते हैं। तो ये उसके एटीट्यूड की बात है, उसकी बिलीफ की बात है। उसको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं जंगल का राजा हूं और मैं जंगल पे राज कर सकता हूं। अब आप एक सिचुएशन सोचिए कि अगर शेर जा रहा है जंगल में, उसके सामने हाथी आ जाता है, तो हाथी क्या सोचेगा और शेर क्या सोचेगा? हाथी वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से शेर से बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। उसके बाद भी हाथी ये बिलीव करता है कि ये अब मुझे अटैक कर देगा, मुझे मारेगा, नोचेगा। तो हाथी फौरन ही बैकफुट पर आ जाता है। और आपने देखा भी होगा जंगल की फिल्म्स के ऊपर कि हाथी हमेशा जब शेर के सामने आता है तो हाथी डर जाता है और हाथी अटैक करने की कभी नहीं सोचता, और हाथी बैकफुट पर होता है और भागने की सोचता। तो ये हाथी का एटीट्यूड है, हाथी की बिलीफ है कि ये शेर मेरे ऊपर अटैक कर देगा, मुझे मारेगा। शेर क्या सोचता है? इतने बड़े जानवर को देख के शेर डरता नहीं है, बल्कि शेर सोचता है आज मुझे खाना मिल गया, आज मेरा लंच इसी से होगा। तो शेर उस पर अटैक करने की सोचता है, क्योंकि उसके अंदर बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे मार सकता हूं और मार के खा सकता हूं। तो ये बिलीफ जो है इंसान की, ये इंसान को कामयाब या बुज़दिल बनाती है। उसकी कामयाबी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना अपनी सलाहियतों में बिलीव करता है, कितना वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली सामने हर सिचुएशन में रख सकता है, उसको किस तरह अपना जो भी किरदार है उस सिचुएशन में किस तरह निभा सकता है। तो ये आदमी की सक्सेस और फेलियर के रूप में उसकी बिलीफ और उसके एटीट्यूड सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब कोई आजकल के नौजवान है, वो इंटरव्यू देने जाते हैं, बड़े वेल ड्रेसअप होके जाते हैं, शेव वेव करके जाते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं गोरा हूं तो मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि कहीं पे किसी जगह में कुछ काम करने के लिए या कोई नौकरी हासिल करने के लिए ना आपको ताकत की ज़रूरत है, ना एजुकेशन की ज़रूरत है, ना गोरा होने की ज़रूरत है, ना इंग्लिश की ज़रूरत है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आजकल के ज़माने में आ गया है कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनको नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत हाई फाई इंग्लिश हो, बहुत अच्छी इंग्लिश में सलाहियत हो। बस होना चाहिए आपके अंदर एटीट्यूड, किस तरह आप उस इंटरव्यू बोर्ड को, सिलेक्शन बोर्ड को फेस कर रहे हैं और किस तरह आप अपनी बात वहाँ पे रख रहे हैं। वो कन्विंस करेगा इंटरव्यू बोर्ड को आपको नौकरी देने या ना देने के लिए। तो इसके लिए आपको फिर वही बात रिपीट करनी है कि बिलीव इन योर सेल्फ। आपकी जो बिलीफ है वही आपको सक्सेस दिला सकती है, वही आपको हार दिला सकती है। तो मैं आपसे एंड में यही कहूँगा कि शेर बन के जियो, अपने आप के अंदर शेर की जैसा एटीट्यूड पैदा करो, शेर जैसा कॉन्फिडेंस लेकर आओ, और हाथी मत बनो। हाथी कितना भी बड़ा हो, शेर से हमेशा मात खाएगा। इसलिए शेर बन के रहो, शेर वाली ज़िंदगी जियो और अपने आप को ज़िंदगी में कामयाब बनाओ। बिलीव इन योर सेल्फ, सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू।